हाँ नमस्कार, आपका वी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। अब देखिए अपने पास एग्जांपल है कि टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैविंग रिपल्शन फोर्स 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन while distance between them 5 एंगस्ट्रॉम then how many electrons reduced। मतलब ये हुआ कि आपके पास दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब चार्ज की कोई वैल्यू नहीं की मैंने, आपको बोला है कि इसमें दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स है। कौन सा रिपल्शन फोर्स है? वो है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आपको बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिड्यूस होते हैं वो चेक करना। मतलब आपको सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब आपने पढ़ा है, सिंस आपने देखा कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE होता है। अपने को N पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q अपॉन में कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। अब मेरे पास E की तो वैल्यू पता है लेकिन Q की वैल्यू नहीं पता, तो इसके लिए इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसके लिए देखा तो इसने दे रखा फोर्स दे रखा है, तो इसके लिए देखो सिंस फोर्स F इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन दिया हुआ है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है K Q1 Q2 अपॉन R² होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है और इसको मैंने Q ले लिया, तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ² अपॉन में R²। तो F की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.7 × 10⁻⁹ दे रखा है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, मैंने बताया। और Q² और R की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, R इक्वल्स टू 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। 5 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो हमेशा अपने को क्या करना है, मीटर में लेके आना है। तो यहाँ अपन जैसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक तरफ ले लो, Q² की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ये इधर चला जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा Q² इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर इंटू 3.7 10⁻⁹ अपॉन, ये देखो ये इधर नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा, ठीक है। तो Q² इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25 × 3.7, ये माइनस का 20 और ये माइनस का कितना आपके पास 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 29 अपॉन में हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। तो Q² की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू, ये हो जाएगा 9 कर दिया अपॉन में और यहाँ पे कर दिया 10⁻⁻⁻ का 38 हो गया और ये हो गया 3.7। अगर मेरे को Q की वैल्यू चाहिए तो अपन लेंगे रूट, तो ये 25 अपॉन 9 इंटू 3.7 इंटू 10⁻⁻ का 38। तो Q की वैल्यू ये तो कितना होता है, ये होता है 5, इसका रूट, और इसका कितना होता है अपॉन 3, और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.92 के आसपास आती है। और ये हो जाएगा 10⁻⁻ का इसका आधा कर दो, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपके, या इससे कर दो डिवाइड, चला जाएगा, ये होगा 0.62, इससे मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 31 10⁻⁻ का 19, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.10। सिंस आपके पास Q इक्वल्स टू N ही बताया था, तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यहाँ पे N की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में E। Q की वैल्यू 3.1 × 10⁻⁻19 और E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻ का ये 19 हो गया। तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा ऑलमोस्ट 2 टाइम, तो ये देखो ये 2 आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिड्यूस होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब ये हो गया, अगर रिपल्सिव फोर्स होता है जैसे जैसे दूर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके पास 4 इक्वल चार्जेस जिसकी वैल्यू कितनी है Q प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, मतलब एक स्क्वायर के वर्ग के चारों कॉर्नर पर रखे गए Q चार्ज रखा है।
आपको बोला है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब कोई से भी एक चार्ज पर बाकी जो चार्जेस है ना उनके कारण रिजल्टेंट फोर्स निकालना, परिणामी बल निकालना। कोई सा भी कोना उठा लो आप, कोई सा भी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये उठाया, ये बी वाला, तो इसमें क्या होगा, इस ए के कारण जो फोर्स होगा वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। इसकी डायरेक्शन कैसे कर दी मैंने, ऐसे लगा दी, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, F1। इस C के कारण जो लगेगा वो कैसे लगेगा, इधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, तो ये डायरेक्शन लगा दी, क्या लगा दी, और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगा दिया, F2 लगा दिया। अब रही बात इन दोनों के कारण तो हो गया, अब ये तीसरा वाला, ये D वाला निकालने के लिए ये चाहिए अपने बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये होगी, तो इसके कारण लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया क्या, F3 लिख दिया, सिंपल। अब क्या होगा, अलग अलग चार्जेस के कारण अपने को क्या निकालना, फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कारण, तो ए के कारण इसका मैंने कितना नाम दिया, F1 दिया। F1 क्या होता है, के क्यू 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू भी क्या है, Q है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर की बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, ए, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, और अब लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी के कारण, तो ये ऐसे है, तो अपने लिख दिया F2 लिख दिया। F2 की वैल्यू कितनी होगी, के ये Q1 और ये Q2 दोनों सेम है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच की डिस्टेंस कितनी, ए स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर दे दी 2। अब होगा अपने पास क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी कौन सा, ये वाला। अब मेरे को ये बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो ये ए और ये ए, तो इसका डायगोनल हो गया, डायगोनल की लेंथ क्या होती है, a√2 होती है पाइथागोरस से, तो अपने पास ये आ गई, इसको कितना नाम दिया, F3 दिया हुआ है, तो ये हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना है, a√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखा तो F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F3 इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए F1 और F2 एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इधर की ओर आएगा, वो इधर की ओर आएगा, वो कितना आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसको मैंने लिख दिया F12 लिख दिया, F1 और F2 के कारण इन दोनों का रिजल्टेंट, और जबकि F3 भी इसी डायरेक्शन में, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 वो कितना लिख दिया मैंने, F12 लिख दिया। वो कितना है, देखो दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक फॉर्मूला चलता है आपके पास, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और ये हो जाएगा कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ये F1 कितना दे रखा है आपको, F1 ये रहा, तो ये हो जाएगा कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दोनों में कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे 1 + 1 रूट में बच जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 दे दी। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है क्या, तो आप क्या कहोगे लास्ट में, रिजल्टेंट फोर्स ऑन बी वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू F3 और F12 दोनों की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, तो F3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर दे रखी है। F12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और √2 दे रखी है। तो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1/2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, √2। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास, 2 चार्जेस 9 इलेक्ट्रॉन एंड 4e placed at distance r, then a other charge were to be placed on line of joining, that charges remain in equilibrium। मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो एक ऐसा चार्ज इन दोनों के बीच वाली जो लाइन है ना, इसमें कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे।
इक्विलिब्रियम में रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, कहीं पे भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे r ले ली और यहाँ पे q प्लेस कर दिया, और इससे कितनी डिस्टेंस ले ली, x ले ली, और ये वाली x ले ली, तो ये कितनी हो जाएगी, ये टोटल r, ये x, तो ये कितनी हो जाएगी, r माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब अपने को फोर्स चाहिए, तो फोर्स बिटवीन 9e एंड q, फॉर्मूला इसको लिख दिया F1 क्या होता है, KQ1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने देखा तो फोर्स बिटवीन 4e एंड किसके बीच में, Q के बीच में, तो वो कितना आपके पास F2 KQ, और वो कितना 4e है Q2 की वैल्यू, और बीच की डिस्टेंस है r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दे रखा है 8 इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर ये पोजीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होगा तो आप दोनों इक्वल कर दो, तो KQ एक तो पड़ा आपके पास 9e अपॉन में बीच की डिस्टेंस एक्स स्क्वायर KQ, और ये है 4e बीच की डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो जो कट रहा है उसको काट दो, KQ कट रहा है, KQ e से e कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बच गया 4 अपॉन में r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ रूट लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 अपॉन में x मिलेगा, और ये 2 अपॉन में r माइनस एक्स मिलेगा। एक तरफ ले आओ, हालांकि प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इधर लेके आओगे तो कितना मिलेगा, प्लस वाला लेके चलो, 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन r माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x इक्वल्स टू 2x। तो आपके पास मिल गया 3r इक्वल्स टू 5x मिल गया, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 अपॉन में 5, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे देखे जाए एक अगर माइनस का लोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेके सोल्व कर सकते हो। तो बेसिकली अब इनके बीच में चाहिए तो बीच वाली डिस्टेंस यही आएगी, अगर माइनस लेके जाओगे तो बीच में न रह के इधर साइड में आएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ए ऑयल ड्रॉप है चार्ज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन। एक तेल की बूंद जिसमें आवेश 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इक्वल है, दिस रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यह बूंद एक विद्युत क्षेत्र 2.55 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम के अंदर संतुलन में रहती है यदि इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 1.26 × 10⁻³ kg/m³, देन फाइंड रेडियस ऑफ ड्रॉप। मतलब ये हुआ कि इसकी अगर घनत्व, तेल की बूंद की घनत्व अगर ये इतनी है तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए आप इधर देखो, अगर एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है, कैसे भी कर सकता है, यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, या यूं को यहाँ में मैंने प्लस ले लिया, यहाँ पे ले लिया माइनस, ठीक है, एक ले लिया बूंद ड्रॉप। अब देखो इसकी रेडियस पूछी है, रेडियस कैसे निकालेंगे। अब पहले तो आप देखो पूछा क्या है, जो चीज़ पूछी है उसी से लेके चलो। मेरे को चाहिए रेडियस, चाहिए रेडियस, कैसे निकालोगे। अब रेडियस निकालने के लिए एक फॉर्मूला, डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी दी हुई है तो आपके लिए एक फॉर्मूला चलता है, डेंसिटी D = m/v होता है। ठीक है, v मतलब वॉल्यूम, आयतन। तो यहाँ पे अपने को अगर मैं v निकाल दूँ तो v = क्या हो जाएगा, यहाँ पे m/में कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। अब m/ ये कितना होता है, v क्या होता है, एक ड्रॉप है ना, तो स्फीयर मान सकते हैं। इसका वॉल्यूम, आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 πr³ होता है, और ये हो गया m/d। ठीक है, अब मेरे को चाहिए r³ चाहिए, तो ये उसको इधर भेज दो, तो 3m और अपॉन में कितना हो जाएगा, 4πd हो जाएगा, सिंपल। अब रही बात r³ आ गया, तो मेरे को चाहिए m चाहिए, d दिया हुआ m चाहिए। अब m कैसे निकालोगे, इसकी अगर ड्रॉप की अगर m है, मास m है,
अगर ये इधर की ओर एक फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और एक अगर प्लस से माइनस की ओर देखें तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो लगेगा ऊपर की ओर, तो इसका कितना हो जाएगा F, एक फोर्स लगेगी ना इलेक्ट्रिक फोर्स, तो F इक्वल्स टू कितना होता है QE होता है, सिंपल। तो यहाँ पे बैलेंस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा mg इक्वल्स टू QE, ठीक है। अब मेरे को m चाहिए, g दिया हुआ है, q अपने को कहाँ दिया हुआ है, q इक्वल्स टू Ne दिया हुआ है, ये कितने किसके इक्वल है, 12 इलेक्ट्रॉन के, e की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे रख दो, तो mg इक्वल्स टू 12e और इंटू कैपिटल E, अगर m चाहिए तो क्या लिखूंगा 12e इंटू कैपिटल E और अपॉन में कितना हो जाएगा g हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ रख दो। तो आपने देखा तो आर क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर क्यूब m की वैल्यू यहाँ रख दी, 3 तो पड़ा है, ये 12 और आ गया, कैपिटल E अपॉन और ये g, सिंपल, m की वैल्यू रख दी और अपॉन में g कर दिया, किसकी वैल्यू रखी अपन ने m की, और यहाँ पे क्या पड़ा है 4πd पड़ा है, तो यहाँ आर क्यूब इक्वल्स टू ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πd और g हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 9 टाइम, तो r की वैल्यू जाएगी 9 कैपिटल E अपॉन में πd g की पावर 1/3, तो r 9 E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, E की वैल्यू दे रखी, कैपिटल E की कितनी दे रखी है, ये रही 2.55 × 10⁴ अपॉन 3.14 d डेंसिटी ये रही 1.26 × 10⁻3, और बाकी क्या पड़ा है g की वैल्यू कितनी ले लो 9.8 और यहाँ पे 1/3, तो जो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9.8 × 10⁻⁷ मीटर आएगी, ठीक है। देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि ए इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, देन रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन, मतलब उनके त्वरणों का अनुपात कितना होगा, 0 होगा या फिर mp/me होगा या फिर 1 होगा या फिर me/mp होगा। me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mp है मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 × 10⁻⁻30, ये है कूलम्ब मीटर, डाइपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे मतलब बोला गया है कि एक HCl अणु के जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना दे रखा है 3.4 × 10⁻30 कूलम्ब मीटर दे रखा है। देन डिस्टेंस बिटवीन आयन्स विल बी, मतलब उनके आयनों के मध्य दूरी होगी, कितनी होगी, या तो ये होगी 2.12 × 10⁻11 मीटर, या 0 होगी, या फिर 2 mm होगी, या फिर 2 सेंटीमीटर होगी। ये आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है सारी की सारी। अब क्या होगा, ए पर माइनस का 2q चार्ज पड़ा है, इस पे प्लस 2q पड़ा है, इस पे माइनस q पड़ा है, इस पे प्लस q पड़ा है, और आपको इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और जहाँ पे q की वैल्यू दे रखी है 0.02 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो इक्वल्स टू 10⁻⁻6 होता है। अगर मीटर में लग गया तो मीटर हो जाएगा, यहाँ पे कूलम्ब है तो ये 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके बताओगे, इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को, ठीक है। जो भी आंसर हो मेरे को बताना, ठीक है। तो इस आंसर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख देना। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, औरों को भी बताना कि आपको पसंद आए नहीं पसंद आए वो बताना है मेरे को।